बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। बिफोर स्टार्टिंग वीडियो अ क्विक डिस्क्लेमर, हमेशा की तरह कि जो भी चीज़ें वीडियो में समझाई और बताई जाती हैं और आगे भी जो कमिंग वीडियोज़ में जो बताया जाएगा और समझाया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, वो कोई बाय सेल अलर्ट नहीं है। सिर्फ लाइव प्राइस एक्शन आपको समझाने के लिए चीज़ें दिखाई और बताई जाती हैं कि किस तरीके से टेक्निकल लेवल्स जो हैं वो काम कर रहे होते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट, वीडियो में से कुछ भी आप सीखें, हमारे वीलॉग में से कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को थम्स अप करके अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा, ताकि इसको जो है और अच्छे से अच्छा आप लोगों के साथ जो है प्रेजेंट करने की कोशिश की जाती रहती है और मज़ीद इसको अच्छे से अच्छा रिफ़ाइन करके आप लोगों के साथ जो है प्रेजेंट किया जाए। हमारा मेन जो मोटिव है वो प्राइस एक्शन है। इंडिकेटर बेस्ड जो ट्रेडिंग है उससे हट के हमारे पास जो मेन चीज़ जिसको इंडिकेटर फॉलो करता है, हम उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो आप लोगों का सपोर्ट है और आप लोगों का प्यार है, इसी वजह से मज़ीद मोटिवेशन मिलती है। तो कीप सपोर्टिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारी जो सर्विसेज हैं, प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स और प्रीमियम अलर्ट जो है, वो दोनों सर्विसेज की रजिस्ट्रेशन है जो वो स्टार्ट हो गई है। हमारा ये जो टेक्निकल कोर्स है, इसकी कोर्स आउटलाइन है, इसमें जो जो मेन टॉपिक्स जो हम लोग आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे और जो स्टूडेंट्स होंगे एनरोल इसके अंदर वो पढ़ेंगे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। और इसके अलावा जो है हमारे साथ जो है जो लोग प्रीमियम ग्रुप के अंदर आना चाहते हैं तो वो भी जो है दिए गए नंबर पर रब्ता करके अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो कंफर्म करवा सकते हैं। तो अभी करंट सिचुएशन अगर इसकी हम लोग देखें OGDC की, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें और समझने की कोशिश करेंगे, लास्ट टाइम हम लोगों ने 17 जनवरी को इसकी वीडियो यहाँ पे बनाई थी और वहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कशन करी थी कि अगर ये यहाँ से बाहर निकलता है तो इसका पोटेंशियल टारगेट जो है वो 135 का हो सकता है, और इसने जो है इसको सक्सेसफुली जो है ओवर किया है। और बिल्कुल अगर आप देखें तो वहीं पर जाके जो है हमें एक ही अगर आप देखें तो रिजेक्शन यहाँ पे देखने को मिली और वहीं से एकदम जो है प्राइसेस जो है नीचे गए, तगड़े वॉल्यूम आए, लेकिन जो है बायर जो है वो एक्टिव हुए हुए थे। न्यूज़ का भी इम्पैक्ट था इसके ऊपर डेफिनेटली। तो वहाँ से जो है हमारे पास प्राइसेस ने जो एक हाई लगाया, यानी आज 138 पॉइंट समथिंग के पास अगर मैं बताऊँ तो ये 138 139 के पास पास अगर मैं ग्राउंड फिगर बात करूँ तो प्राइसेस ने हाई लगाया। तो अब क्या करना चाहिए जी? सबसे पहले तो देखें, अब हमें जो है इस क्राइटेरिया को देखना है कि अब हम लोग ट्रेड प्लान क्या लेके चल रहे हैं। अब हम लोग ज़ाहिर है नेक्स्ट उसके ऊपर आ गए। अब ये जितनी भी सारी चीज़ें हमें इस वक्त इसको इग्नोर करना है। अब हमारा वो पोटेंशियल जो सस्टेन करने वाले लेवल्स हैं वो यही हैं। तो अभी करंटली किसी ने अगर इसके अंदर एंट्री बनाई हुई है तो आपके पास स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है वो 135 का इस कैंडल का जो विक है ये होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसने अभी रेजिस्टेंस को तोड़ा और एक नया रेजिस्टेंस क्रिएट किया है 138 के पास। अब वहाँ से अगर इसको आगे जाना हो, ज़ाहिर है सबसे पहले इसको 138 या 139 आप इसको बोल लें, तो इसको तोड़ के इसको जो है आगे जाना पड़ेगा। और अगर ये फेक आउट कंसीडर होता है, यानी एक जो एक टेम्प्रेरी बाउंस होता है अगर हम बोलें, तो जो एक मूव थी उसकी उसने वो तो कंप्लीट करी है, यहाँ से फिर ये पीछे की तरफ भी आ सकता है। तो पोटेंशियल सपोर्ट इसकी 128.70 पैसे की ये ब्लू लाइन आपके पास जो है आ रही है। और अगर ये इसको भी ऑनर नहीं करता तो फिर 121.77 तक भी गिर सकता है। टर्म गिर सकता है को जो है आप याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि गिरे। तो यहाँ पे अभी फिल वक्त अब ये यहाँ से बाहर निकलता है तो इसके पास फिर अगला टारगेट 147.30 के आसपास आ रहा है। वो भी जो हम लोग की मूव है, जिस तरीके से हम लोग मेजर करते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जिस तरीके से मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि यहाँ तक जा सकता है ये, और यहाँ से फिर इसने जो एक बाउंस लिया और यहाँ यानी 138 तक आ गया। तो अब ये यहाँ से पोटेंशियली यहाँ से आगे की तरफ 147 के टारगेट की तरफ भी जा सकता है। RSI की अगर बात करें तो RSI भी जो है अभी टॉप के ऊपर है, लेकिन अपने आप को कूल डाउन कर रहा है। तो एंट्री जिसने भी ली हुई है, कोई मसले वाली बात नहीं, यहाँ से यहाँ तक आपको पोजीशन थोड़ी सी ऑफलोड करनी चाहिए थी, लेकिन अगर नहीं भी करी तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, यहाँ पे आप निकल सकते हैं, फिर भी आप एट दी एंड प्रॉफिट में रहेंगे। और फिर नई मूव के लिए आपको इस रेजिस्टेंस को इसके तोड़ने का इंतज़ार करना है। जब ये 138.6 का ये जो रेजिस्टेंस है, यानी बल्कि 138 नहीं, इसका ये पूरा यहाँ तक हाई रखें आप, 138.95 का रेजिस्टेंस जब ये तोड़ के बाहर निकले फिर ही आप इसमें एंट्री लेंगे और पोटेंशियल टारगेट 147.33 के लेवल को रख सकते हैं। तो अभी के लिए इसमें सिर्फ इतना ही है, कोई इसमें इतना वो नहीं है। ज़ाहिर है इसके अकॉर्डिंग जो है वो न्यूज़ वगैरह भी आएंगी रात में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है इंडेक्स एनालिसिस भी मैं करूँगा, तो उसके अंदर जो है न्यूज़ का जो हम लोग का पोर्शन है उसके अंदर मैं वो न्यूज़ को भी जो है डिस्कस करूँगा। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा है PPL पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। तो पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की वीडियो भी 17 तारीख को अराउंड यहाँ पे बनाई थी और पोटेंशियल जो आपके पास ट्रेंड लाइन ये बनाई हुई थी, बताया था कि यहाँ से बाउंस ले सकता है
एग्जैक्टली इसने इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से तोड़ा और फिर तोड़ने के बाद अपने उसी रेजिस्टेंस जोन पे गया जो 127 131 के बिटवीन का था, और वहीं से रेजिस्टर दोबारा अपनी इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट के पास आ रहा है। सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सा फाइन कर दूं, क्योंकि वो उस वक्त के लिए हम लोगों ने जो चीज़ें आपको समझाने के लिए रखी। तो अभी क्या करना चाहिए, देखिए अभी दोबारा अपनी इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट पे आ रहा है अराउंड 124 रुपये पे। तो किसी ने अगर इसके अंदर एंट्री बनाई हुई है तो उसको 124 रुपये का 124 रुपये 70 पैसे, ये 124 रुपये 50 पैसे का आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को अगर ये तोड़ता है तो फिर ये मज़ीद नीचे की तरफ जा सकता है। मीन वाली अपने रेजिस्टेंस जोन में फ्रेश एंट्री के लिए अब ये जब तक 131.30 को, इस जगह को, इस ब्लू लाइन को जब तक क्रॉस नहीं करता तब तक हम इसके अंदर एंट्री नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है रेजिस्टेंस जोन था, क्यों था, क्या था, वो आप उसको देख सकते हैं। वीडियो की लेंथ ताकि बिला वजह लंबी ना हो। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अभी अगर मैं आपके साथ देखूँ, अगर मैं इस 2 पॉइंट को कनेक्ट करूँ तो तीसरा पॉइंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारे पास ये जो है ट्रेंड लाइन का आ रहा है। अरे यार बहुत भयानक कलर आ गया है, इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर दूं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ऑलरेडी हमारे पास एक डाउन ट्रेंड तो चल ही रहा है और उसके अलावा एक कंसोलिडेशन भी हमें देखने को मिल रही है। तो ये एक हमारे पास जो है सिमेट्रिकल ट्रायंगल टाइप पैटर्न की फॉर्मेशन भी यहाँ पे हो रही है। तो अभी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो ये नीचे की तरफ जा सकता है। आपको पहली फुर्सत में इसमें निकलना है, वो कहाँ तक जा सकता है वो जब जाएगा तब देखेंगे। मीनवाइल अभी इसको अगर हम देखें तो इसको अभी 131.30 पैसे का ये जो रेजिस्टेंस है, अभी इसको क्रॉस करेगा तब ये 138 के अपने इस हाई के पास जा सकता है, और फिर एक अच्छा मोमेंटम के लिए इसको इस 138 को भी क्रॉस करके मज़ीद आगे अगर जाना है तो ये अपने इस रेजिस्टेंस को भी तोड़ेगा, तब ये मज़ीद इससे आगे जा सकता है। मीनवाइल आप में किसी ने अगर एंट्री ली हुई तो इधर का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, और पोटेंशियल पहला टारगेट 131.30 का रेजिस्टेंस है, इसको क्रॉस करने में अगर कामयाब होता है तभी हम इसको जो है 138 के आसपास, यानी इस रेजिस्टेंस के बाद ये जो पोटेंशियल रेजिस्टेंस हमारे पास आ रहा है, हम यहाँ पे इसको देख सकते हैं। ऑल दो RSI जो है वो काफ़ी हद तक कूल डाउन हो चुका है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने हाई लगाया RSI ने, और यहाँ पे प्राइजेज़ ने, वहाँ से प्राइजेज़ जो है पीछे हैं, और RSI भी जो है मिड में आ गया हुआ है, काफ़ी उसमें जो है रूम हमारे पास जो है आ गया। तो चांस है कि यहाँ से अब ये बाउंस ले, और ये जो इतनी बड़ी विक्स बनी हुई है, इतने हाई वॉल्यूम्स जो लगे हैं, तो डेफिनेटली किसी ने बेचा है तो किसी ने उठाया भी है। तो लेट्स सी क्या होता है। मीनवाइल लेकिन स्टॉप लॉस के साथ जो है आप लाजमी काम करें, स्टॉप लॉस के बगैर जो है वो काम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मार्केट जो है अभी बहुत वॉलेटाइल है, तो कोशिश करें बाउंसेस जो मिल रहे हैं उसके ऊपर अपने प्रॉफिट को बुक कीजिए। एल्स अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी यूज़ कर रहे हैं तो बहुत केयरफुल होके जो है वो काम करें। एल्स बाकी मार्केट अभी फिलवक्त जो है अच्छी चल रही है, कोशिश करें कि जो बाउंसेस मिल रहे हैं उसको कैश कराने की कोशिश कीजिए। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा है FFL फौजी फूड्स लिमिटेड। इसकी अराउंड मैंने वीडियो बनाई थी कब जनाब जी, 1 जनवरी को। उस वक्त ये यहाँ था, पोटेंशियल लेवल्स इसके बताए थे, तो इस सपोर्ट को इसने ऑनर नहीं किया। 10 रुपये 80 पैसे की एग्जैक्टली ये 10 रुपये 10 पैसे का ये जो इसका एक सपोर्ट जोन बना हुआ था, वहीं से आप देखें इसमें एक मोमेंटम मिला। सबसे पहला टारगेट इसका जो 10.80 का आ रहा था, इसने इसको टच किया, फिर दोबारा ये अपनी सपोर्ट जोन के पास आया। इसको मैं हटा दूं क्योंकि इसका हमारे पास फिल वक्त कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे अगर अभी फिल वक्त हम देखें, आज इसने ब्रेकआउट भी दिया है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी दी है। ग्रुप के अंदर भी मैंने जो है इसकी कॉल जो है वो शेयर की थी, ट्रेड प्लान इसका पूरा जो है चार्ट शेयर किया था, तो उसमें भी हमारे पास जो टारगेट्स हैं वो कंप्लीट हुए हैं। वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ताला रात में जब आप लोगों के साथ PSX को डिस्कस करेंगे तो आप लोगों के साथ मैं उसको भी जो है ज़रूर शेयर करूँगा, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि वर्किंग कितने तरीके से हो सकती है। वो वर्किंग प्लान टोटल डिफरेंट है। तो यहाँ पर अगर फिल वक्त अगर हम लोग देखें तो इसने आज ब्रेकआउट दिया है विद गुड वॉल्यूम्स। अब इसको ये रीटेस्ट कर रहा है, और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये इस लेवल के ऊपर एक ये टॉप और एक ये दूसरा टॉप बन रहा है। तो अब ये पोटेंशियली अगर तो इसने डबल टॉप बनाना है तो ये यहाँ से अब नीचे लुढ़क जाएगा, और अगर ये इस रेजिस्टेंस को तोड़ के आगे की तरफ चल रहा है तो ज़ाहिर है इसको रीटेस्ट करने आ रहा है, और रीटेस्ट करके ये अब मज़ीद नेक्स्ट जो इसका टारगेट है, या जो रेजिस्टेंस जोन हमने बनाया है 11.46 और 11.85 का ये जो जोन है, यहाँ तक ये हमारे यहाँ पे एक मूव दे सकता है। तो जब ये इधर से निकलेगा तभी हम इसके अंदर देखेंगे कि ये आगे की तरफ जो है कितनी आगे की तरफ जा सकता है। तो मीनवाइल अगर हम देखें तो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया है, तो किसी ने एंट्री ली हुई है, तो 10 रुपये 80 पैसे का इसने यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस जोन है। आप चाहें तो 10 रुपये 50 पैसे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि अगर ये जो जोन है यानी ये जो ब्रेकआउट इसने दिया है ये सस्टेन नहीं करता तो ये लुढ़क के दोबारा जो है 10 रुपये 10 पैसे की सपोर्ट के पास आ सकता है। तो फिर उसके बाद हमारे पास ये 3 पोटेंशियल टारगेट हो सकते हैं। और मीनवाइल अब जिस तरीके से इसने ब्रेकआउट किया है विद गुड वॉल्यूम्स, तो
किया है, लेकिन अभी रीटेस्ट हो रहा है और रीटेस्ट ही अगर कामयाब होता है कल इसका, तो फिर हमारे पास ये 2 पोटेंशियल टारगेट हैं। यानी एक जो पूरा जोन है 11.46 से लेके 11.85 पैसे का, हम यहाँ तक इसमें एक पोटेंशियल मूव देख सकते हैं। तो आज इसका वैसे भी रिजल्ट भी आया था, तो उसमें कोई अनाउंसमेंट जो हुई थी उसमें एज सच कुछ उसने दिया नहीं। मूव तो इतना आई डोंट थिंक सो कि इतना ऊपर ये मूव देगा, लेकिन देगा भी तो या इन लेवल्स तक ये जा सकता है। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा और समझ आया होगा। RSI को देखें तो RSI भी इसका जो है ओवरबॉट रीजन में चल रहा है। लेट्स सी कल क्या होता है, लेकिन मुझे जो लग रहा है फिल वक्त जो है यहाँ पे अब थोड़ा सा इसको रुकना चाहिए अगर इसको आगे बढ़ना है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जी, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा एग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड ईफर्ट। तो ईफर्ट की भी कॉल जो है ग्रुप के अंदर जो है डिस्कस करी थी हम लोगों ने, और उसमें भी हमें जो एक बाउंस देखने को मिला अच्छा खासा। अपार्ट फ्रॉम दैट उसने टारगेट अभी तक अचीव नहीं किया। और यहाँ पे भी अगर हम लोग सिचुएशन देखें तो ये वीडियो आप लोगों के साथ 17 जनवरी को बनाई थी। यहाँ पे तो और बताया गया था कि ये एक अप ट्रेंड के अंदर है और अभी कंसोलिडेशन फेज़ में चल रहा है। तो उसी कंसोलिडेशन को इसने अभी जो है तोड़ा है और तोड़ के जो है ये बाहर निकला है। तो अभी इसका एक जो बाउंस हो सकता है वो 129.55 तक इसको कवर करना चाहिए अकॉर्डिंग टू टारगेट्स, अकॉर्डिंग टू लेवल। लेकिन अभी अगर हम देखेंगे यहाँ पे, अगर आप देखें तो ये कैंडल्स जो है छोटी हो रही हैं, वॉल्यूम ऑल तो ज़्यादा, लेकिन कैंडल जो है छोटी हो रही है। तो यहीं पे आपका ट्रेडिंग जो प्लान होता है वो आपको वक्त के साथ साथ मॉडिफाई करना पड़ जाता है, जस्ट इन केस अगर ये यहाँ से मुड़ जाए। ऐसा भी होता है कि इस टारगेट को अचीव करने के लिए एक दफ़ा जो है यहाँ से घूमता है, डराता है। यानी जो लोग हमारे आपकी तरह सेट करके बैठे होते हैं, मार्केट है, मार्केट अनसर्टेन है, वो डराती है, वो एकदम इतना हाथ में जो है हलवा नहीं दे देगी बना के, थोड़ा सा वो डराती भी है अक्सर व बेशतर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हो सकता है यहाँ से दोबारा पीछे आए और इस ट्रेंड लाइन की जो सपोर्ट बन रही है ये हो सकता है इधर आके जो एक बाउंस ले और फिर इस टारगेट को अचीव करे। लेकिन फिल वक्त अगर हम देखें तो इसने ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ तक इसको जाना चाहिए 129.55 का। किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो 126.50 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे, क्योंकि अगर ये इससे पीछे आता है तो फिर ये 121 यानी इस सपोर्ट लाइन तक गिर सकता है ट्रेंड लाइन की। और अगर जस्ट इन केस खुदा न खास्ता ये ट्रेंड लाइन भी तोड़ता है तो फिर ये 115-16 के जोन तक भी हमें देखने को मिल सकता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट 129.55 से आगे जब ये निकलता है तो फिर आप इसके अंदर जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रेटजी यूज़ करके मैक्सिमम हाई के ऊपर जो है अपनी पोजीशन को भी ऑफलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। RSI इसका ओवरबॉट पे, तो एक कैंडल अगर ये इस तरीके की यहाँ पर टच करने के लिए बना दे तो वुड बी ग्रेट। तो लेट्स सी आगे क्या हो। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा PSO पाकिस्तान स्टेट ऑयल लिमिटेड। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसने एक यहाँ से मूव अपनी बनाई 165 से, इसने एक हाई सपोर्ट रेजिस्टेंस डिफाइन किया 193.91 के पास। वहाँ से फिर ये नीचे गया, इसने एक अपनी एक बेस सपोर्ट बनाई हमारे पास 174 के पास। वहाँ से फिर इसने एक बाउंस दिया, एक मैक्सिमम अगर बाउंस में इसको छोड़ूँ और यहाँ तक देखूँ जिस पे हमने ट्रेंड लाइन कनेक्ट किया तो 184 तक इसने जो एक बाउंस दिया, जहाँ से हमने इसको एक लोअर हाई पकड़ा और फिर इसने जो है पीछे एक करेक्शन लेने के लिए बाउंस लिया और फिर आके जो है दोबारा अपने इसी रेजिस्टेंस से टकरा गया और वहाँ पे आके जो है फिर ये नीचे दोबारा इसी सपोर्ट लाइन पे आया, यानी 174 की, जो कि इसकी एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी फिर बनी और ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी बनी। वहीं से हमें जो है इसके अंदर एक अच्छा सा बाउंस देखने को मिला और बाउंस जो है पहले जो है इस हॉरिजॉन्टल जो जोन बना हुआ है यहाँ तक 184 तक इसने जाने की कोशिश करी है और इससे बाहर ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, लेकिन एकदम जो है ये सस्टेन नहीं कर पाया और दोबारा अंदर की तरफ आ गया। तो अभी आप गौर करेंगे तो ये एक बड़े एंगल के ऊपर ये कंसोलिडेशन जो है इसकी चल रही है। तो अब 184.55 से जब ये बाहर निकले अगर, तो तभी हम इसके अंदर ट्रेड अपॉर्चुनिटी देखेंगे विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। नीचे कहीं इधर आप 1-2 रुपये का लगा सकते हैं अपनी रिस्क मैनेजमेंट के मुताबिक। 193 का इसमें आपके पास जो है पोटेंशियल टारगेट हो सकता है। उसके बाद जो है जस्ट इन केस अगर ये दोबारा यहाँ से लुढ़कता है, यहाँ से ऊपर नहीं जाता तो यहाँ से नीचे आता है, तो आपके पास बाइंग जोन के लिए एक वैल्यू जोन 174.69 यानी अगर राउंड फिगर करें तो 175 का आपके पास हो सकता है, क्योंकि इस सपोर्ट पे 1, 2, तीसरी दफ़ा भी आ सकता है। लेकिन मीनवेल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो पैटर्न की कंसोलिडेशन हो रही है तो लाइनें आपके पास मिल रही हैं। इसको मैं कलर इसका ब्लैक कर दूं ताकि जो है हमें डिफरेंशिएट करने में आसानी हो। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास आपको पता लगेगा कि किस तरीके से यहाँ पे जो है ये लाइनें जो है आपस में पास आके मिल रही हैं। तो अब होपफुली ये यहाँ तो इधर इस लाइन के ऊपर सपोर्ट बनाएगा 176 के ऊपर या ज़्यादा से ज़्यादा 174 के ऊपर। तो यहाँ से फिर पोटेंशियल बाउंस हमारे पास जो है ये लेवल हो सकता है 184 का, और अगर ये 184 को क्रॉस करे तभी हम इसके अंदर 193 की एक पोटेंशियल मूव देख सकते हैं। अभी इसको कोशिश करें अवॉइड करें कंसोलिडेशन में, कंसोलिडेशन से बाहर निकल जाए, ऊपर या नीचे जहाँ जाएगा वहाँ का डायरेक्शन
पैटर्न हमें जब पता लग जाएगा तभी हम इसके अंदर जो एक पोटेंशियल मूव देखेंगे स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर कि भाई हाँ यहाँ तक ये जाने के लिए तैयार है। और यहाँ पे अगर आप देखें RSI के अंदर अगर हम देखें तो रूम है ऊपर जाने का, बट ब्रेकआउट जो जब तक नहीं होता ना तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते। बहुत सारे लोग जो है ट्रैप हो जाते हैं इस चक्कर में कि भाई सस्ता ख़रीद के महंगा बेचेंगे, भाई वो फिर उसमें पैसा कितना टाइम देखें, पार्क भी तो हो रहा है आपका। तो इस चीज़ को भी जो है सोचना होता है। ट्रेड मैनेजमेंट आपकी बेसिकली इसी चीज़ को भी कहते हैं कि आप किस तरीके से अपनी मनी मैनेजमेंट जो है वो लेके चल रहे होते हैं। ज़्यादा टाइम तक पैसा आपका पार्क नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद है ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। और राइट, सो आज का हमारा लास्ट स्क्रिप्ट है PAEL पेल पार्क इलेक्ट्रॉन लिमिटेड। तो इसके ऊपर कंटिन्यू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को आज की कोशिश भी पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा। थोड़ा सा मेरा गला जो है ख़राब लग रहा है मुझे, तो इस वजह से मैं ज़रा ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ और बहुत ज़्यादा डिटेल में उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन इन स्क्रिप्ट्स में भी फिल वक्त जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उससे ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाली कोई चीज़ है भी नहीं। सो दैट्स वाई जो है मैं उसके ऊपर ज़्यादा जो है चीज़ें जो है इतनी डिटेल में वो डिस्कस नहीं कर रहा। जो मेन पॉइंट्स हैं वो आप लोगों के साथ जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो होपफुली वो भी आपको समझ में आ रहा होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अच्छा जी, तो यहाँ देखें तो हमारे पास जो है इसने एक कंसोलिडेशन फेज यानी एक अप ट्रेंड यहाँ से इसमें चला था और इसने एक रेजिस्टेंस 23.92 और 24.20 के बिटवीन में इसने जो है क्रिएट किया था। तो वहाँ से जो है प्राइजेज जो है साइडवेज में रहे, डिस्ट्रीब्यूट हुए। वहाँ से प्राइजेज जो है फिर इसने ये सपोर्ट जो एक बनी हुई थी, एक पैटर्न जो कंसोलिडेशन का था या डिस्ट्रीब्यूशन का था, तो वो टूटा। वहाँ से उसने अपना टारगेट कंप्लीट किया और जो है ये 21 रुपये के आसपास जो है गिरा। 21 रुपये के पास जाके फिर इसने जो है एक रेजिस्टिंग पॉइंट जो है इसी के पास जो है यानी इस पॉइंट को जो इसने टेस्ट किया। करते करते डाउन ट्रेंड इसके अंदर एक बना जिसमें लाइन कनेक्ट करी हुई थी और जो है हमारे पास इसने बेस सपोर्ट बनाई 20.43 की और वहाँ से आज इसने ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट तो इसने दे दिया हुआ है, लेकिन अभी अगर आप देखें टेक्निकली तो इसके पास ये रेजिस्टेंस जो था एक छोटा सा रेजिस्टेंस यहाँ पे था। ये अगर मैं लेवल आपको दिखाऊं जो 21.73 का, तो आज सबसे पहले इसने इसको टेस्ट किया, टेस्ट करके अभी इसने इसको ब्रेकआउट दिया। तो ब्रेकआउट पे अगर किसी ने एंट्री ली हुई है तो 50 या 70 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। पोटेंशियल टारगेट अब आपके पास जो है 22.75 का ये वाला है ये। और अगर ये सक्सेसफुली इसको भी कामयाब हो जाता है बाहर निकलने में यहाँ से भी, तो फिर ये अपने जोन तक भी दोबारा जा सकता है यानी 2392 या 2420 के बिटवीन में। और अगर जस्टिन के यहाँ से मुड़ता है तो आप इधर कहीं नीचे 2150 या 2170 का जितना भी आपको इधर आसपास स्टॉप लॉस रखना है लेके आपको हर हालत में निकलना है। क्यों? क्योंकि फिर वैल्यू जोन अगर हम देखें तो उसमें 20.43 का है। फिर हम यहाँ पे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे और वो अगर मिलेगी तो फिर हम ये 3 पोटेंशियल टारगेट्स को देख सकते हैं। RSI को अगर हम देखें तो RSI में ऊपर की तरफ तो जा रहा है लेकिन मोमेंटम थोड़ा सा वीक होता हुआ दिख रहा है। ऑल दो कैंडल जो है वो अच्छी बनी हुई है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ, कैंडल और वॉल्यूम का जो है बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो कैंडल आपके पास बन रही है 1 2 3, ये इसने ब्रेकआउट देने से पहले कैंडल बनाई, उसका वॉल्यूम देखें। फिर यहाँ पे आपके पास जो अब ये ब्रेकआउट जिस कैंडल ने दिया उसका वॉल्यूम थोड़ा सा घट गया है। तो कैंडल की बॉडी तो बहुत ज़बरदस्त है लेकिन वॉल्यूम जो है थोड़ा सपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वॉल्यूम जो है वो पहली वाली कैंडल में ज़्यादा होता है, दूसरी थोड़ा कम होता है और वो ट्रेंड जो है कंटिन्यू होता है। ऑल दो इसने एक ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग जो टारगेट इजीली आ रहा था पहला वो तो अचीव हो गया, तो अब दूसरे टारगेट के लिए इसने फिर ब्रेकआउट दिया। अब वो सस्टेन करता है कि नहीं करेगा तो स्टॉप लॉस लेके निकलेंगे, एल्स बीच में हमारे पास और कोई ऐसा जो है वो रेजिस्टेंस नहीं है। तो फिर आराम से जो है 2275 के आसपास जो है हमें ये दिखा सकता है। तो उम्मीद है आज की कोशिश भी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा। चैनल पे नए तो मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारा और कंटेंट इंशाल्लाह आप लोगों के साथ लेके आने वाला हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।